दोस्तों दुनिया में टेक्नोलॉजी काफी तेजी से बढ़ रही है और कई देशों में एडवांस रोबोट से भी काम लिया जाने लगा है। और इसके पीछे का कारण यह है कि वह मनुष्य के काम को आसान करने के साथ साथ बड़े से बड़े काम को भी चुटकियों में आसानी से कर देते हैं। दोस्तों आज की टेक्नोलॉजी ने मानव जीवन को जितना आसान बनाया है, आने वाला भविष्य उतना ही खतरनाक हो सकता है। दोस्तों साइंटिस्ट ट्रांसह्यूमनिस्ट के अनुसार साल 2050 तक दुनिया में रोबोट सभी इंसानी काम करने लगेंगे। दोस्तों दरअसल यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी AI रोबोट्स की। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस वह बिंदु है जहां मशीनी दिमाग किसी भी मामले में इंसानी बुद्धिमत्ता के बराबर काम कर सकती है या उससे भी अधिक आगे निकल सकती है। दोस्तों वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी एक ऐसे जैविक रोबोट पर काम कर रही है जो बिल्कुल इंसानों की तरह होंगे। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI को कुछ इस तरह से प्रोग्राम किया जा रहा है कि आगे चलकर ये रोबोट मनुष्य के दिमाग की तरह ही काम कर सकें, यानी कि वह खुद की सोच समझ के अनुसार खुद का डिसीजन ले सकेंगे। और इस AI सिस्टम को अलग अलग 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नंबर 2 स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नंबर 3 आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। दोस्तों वर्तमान के जो हमारे रोबोट्स हैं वह WAI और SAI के अंतर्गत आते हैं और इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव जाति के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि यह अपने दिमाग से सिर्फ उतना ही कर सकते हैं जितने के लिए उन्हें प्रोग्राम किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें ASI की, यानी कि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की, तो इस टेक्नोलॉजी से बने हुए प्रोग्राम मनुष्य की तरह ही समझदार हो जाएंगे और शायद उनमें ये काबिलियत भी हो जाए कि वो खुद की तरह ही और भी रोबोट्स खुद से बना सकें। और अगर ऐसा हुआ तो ये इंसानी अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा और इसीलिए बड़ी संख्या में एक वर्ग ऐसे रोबोट्स के खिलाफ है। दोस्तों AI तकनीकी का पहला रोबोट दुनिया में बन चुका है और इसका नाम रखा गया है सोफिया। दरअसल सोफिया सोशल ह्यूमन रोबोट है जिसे हांगकांग की एक कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने बनाया है और इसे पहली बार 19 अप्रैल 2015 को एक्टिवेट किया गया था। सोफिया बेसिकली एक आम इंसान की तरह दिखाई देती है और यह आम आदमियों के हाव भाव भी और फेशियल एक्सप्रेशंस की नकल करने में भी सक्षम है। साथ ही यह लोगों से बातचीत भी बड़ी आसानी से कर सकती है और इस रोबोट को सारी तीनों तकनीकों का इस्तेमाल करके बनाया गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस रोबोट को सऊदी अरब की नागरिकता भी प्राप्त है, यानी कि सोफिया सऊदी अरब की नागरिक है। दोस्तों सोफिया की त्वचा को बिल्कुल इंसानों की स्किन के कलर के एक रबर से बनाया गया है, जिससे कि उसकी त्वचा काफी हद तक इंसानों की तरह ही दिखाई देती है और इसका दिमाग यानी कि इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर को सिंगुलैरिटी नेट द्वारा प्रोग्राम किया गया है, जो कि AI के क्षेत्र में काम करने वाली एक जानी मानी कंपनी है। और सोफिया को मुख्य तौर पर इसीलिए डिजाइन किया गया था ताकि वह मेडिकल के क्षेत्र में बुजुर्गों और विकलांग लोगों की मदद कर सके, साथ ही खाली समय में उनसे बात भी कर सके। दोस्तों सोफिया अभी तक कई सारे चैनल पर इंटरव्यू भी दे चुकी है और उसके इंटरव्यू भी ठीक उसी तरह लिए जाते हैं जैसे कि आम इंसानों के लिए जाते हैं। और दोस्तों सोफिया ने इस इंटरव्यू के दौरान पूछने वालों को बहुत सारे ऐसे जवाब दिए जो कि दर्शकों को काफी पसंद आए थे। दोस्तों वर्तमान में मौजूद रोबोटिक मशीनों की वजह से दुनिया भर में करोड़ों लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। फैक्ट्रियों में अब ऑटोमेटिक मशीनें लग रही हैं, जहां लोगों की जरूरत बस नाम भर की ही रह गई है। इनमें अमेरिका और स्लोवाकिया जैसे देश भी शामिल हैं। अमेरिका में 10% और स्लोवाकिया जैसे देश में 30% से भी ज्यादा नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। और अगर ये नई पीढ़ी के रोबोट आएंगे तब यह खतरा और भी ज्यादा भयावह हो जाएगा। दोस्तों नई तकनीकी की यह रोबोट कुछ इस तरह से प्रोग्राम किए जा रहे हैं जो इंसानों की आदतों और उनके क्रियाकलापों को देखकर ऑटोमेटिक खुद ही अपडेट होते रहेंगे। दोस्तों हो सकता है आने वाले वक्त में सरकारें इन्हें सेना के रूप में उपयोग करने लगें और ऐसे में रोबोटिक सैनिक मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होंगे। उम्मीद की जा रही है कि नई पीढ़ी के रोबोट आपस में संबंध बनाकर बच्चे भी पैदा कर सकेंगे, वो भी बिना इंसानी देखरेख के। आपको रजनीकांत की फिल्म रोबोट तो याद होगी। रजनीकांत की फिल्म रोबोट में चिट्टी का भयानक वर्जन तो याद ही होगा सबको। दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो दुनिया को एक दो नहीं बल्कि चिट्टी की तरह तमाम बैड वर्जन रोबोट से जूझना पड़ सकता है और आने वाले सालों में ही संभव हो सकता है कि रोबोट आपस में संबंध बनाकर तमाम पावरफुल नैनो रोबोट्स की पूरी फौज तैयार कर दें और इस तरह से पैदा हुए रोबोटिक बच्चे और भी ज्यादा विध्वंसकारी हो सकते हैं। कंप्यूटर प्रोफेसर एम्मा हार्ट के मुताबिक डिजिटल DNA से पैदा हुए चाइल्ड रोबोट्स की क्षमता कहीं ज्यादा होगी। ब्रीडिंग फार्म्स में जरूरत के मुताबिक रोबोट पैदा कराए जा सकेंगे और इनके जन्म के बाद ये कैसे होंगे
इसकी कल्पना ही बेहद डरावनी है। खैर, अभी इस तरीके के रोबोट का निर्माण माइनिंग और मेडिकल क्षेत्र में सर्जरी करने और मरीज की सुविधा के लिए किया जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार नैनो रोबोट्स के जरिए मेडिकल क्षेत्र में माइक्रो सर्जरी भी संभव हो पाएगी। दोस्तों, इन नई पीढ़ी के रोबोट्स का वर्तमान जितना फायदेमंद है, इनका भविष्य उतना ही अंधकारमय और खतरनाक दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें।